हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रियाकलाप क्लासेस में। भाई जो हम अपडेट लेके आए हैं या जो हम बात कर रहे हैं ये आपके प्राइमरी शिक्षा से रिलेटेड है। प्राइमरी शिक्षा में आपको पता है कि आपके क्या है, प्राइमरी शिक्षक के पद निकले थे, उनके अभी 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी थी। तो ये हम बात करें 4th राउंड की काउंसलिंग के बारे में। ये 4th राउंड की काउंसलिंग है आपकी, ये क्या है, 28 अक्टूबर को आपको क्या है देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रातः 11 बजे, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी गढ़वाल। अब बात देखिए, जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड, सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग क्या हुई, सब जगह एक ही दिन हुई है। तो 4th राउंड की कंडीशन भी क्या है आपकी, सब सारे के सारे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में आपके एक ही दिन देखने को मिलेगी। और वो क्या है आपके 28 तारीख को यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, 28 अक्टूबर की डेट है, प्रातः 11 बजे। और वो संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है, प्रारंभिक शिक्षा के होंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हम बात करें पौड़ी की। अल्मोड़ा भी आपका 28 का है, इसका भी अल्मोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अदर टिहरी भी 28, जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबकी आपको 28 को होने वाली है। तो जो भी बच्चे भाई जिनका क्या मेरिट में जो रह गए थे, जिनका था, आप क्या है वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। देखिए, जो वेबसाइट आपको विजिट करनी है वो क्या है, school education.uk.gov.in। स्कूल आप सिंपल सा क्रोम में जाके school education.uk.gov.in सर्च करना। आपको वहाँ पे क्या है, रिसेंट रिसेंट अपडेट करके आपको एक कॉलम दिखेगा या अनाउंसमेंट दिखेगा। आप दोनों सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको क्या है, काउंसलिंग की लिस्ट देखने को मिलेगी। और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ये काउंसलिंग आपकी 28 अक्टूबर की भी होगी। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका नाम आया, आप जिसमें भी करवाना चाहते हो तो वो क्या है, आप कर सकते हो। क्लियर है जी। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ दिखा गया इन्होंने कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो उनके अभ्यर्थी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा जिसका भी नाम आया है वो 4th काउंसलिंग अटेंड नहीं करता है तो उनका जो अभ्यर्थन है या जो उनकी क्या है कैंडिडेट है कि भाई हम क्या है अप्लाई किया है, या अपना जो क्या कहते हैं उसकी जो सीट की दावेदारी है वो क्या है, पूरा निरस्त समझा जाएगा। इसमें आप देखिए, ठीक है। ये तो है आपका पौड़ी का। अल्मोड़ा भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये भी अल्मोड़ा आपका जिला का शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, ये भी आज का 28 अक्टूबर है। ये सारे सबका सब आपका भाई 28 अक्टूबर का है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, काउंसलिंग आप अटेंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डेट हम बात करें जरा, जो आपके नवोदय विद्यालय के फॉर्म से रिलेटेड है। देखिए, नेक्स्ट अपडेट है जो हम बात करें आपके, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है आपके। जो जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट जो रन करवाती है वो जवाहर नवोदय विद्यालय है। इनमें कक्षा 6 के जो आवेदन पत्र हैं वो आपसे क्या है मांगे गए हैं। ये वेबसाइट आप यहाँ पे देख लीजिए, ubac.uk.gov.in में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम या यूटेट के कॉर्नर में जाना है, वहाँ आपको देखने मिलेगा। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया पर आप देख लीजिए, 1 अप्रैल 2025 को 9 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अर्थात उसका जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2016 के मध्य हो तो वो बच्चा क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ बच्चा क्या है 2024-25 में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। और ये सारे के सारे जो लास्ट डेट है आपकी 16 दिसंबर तक आपके क्या है सारे आवेदन जमा कर देने हैं। और अंतिम तिथि क्या है जमा किए जाएंगे। तो विद्यालयों के पूरे आवेदन पत्र आपको क्या है करना है। और जो परीक्षा है संभावित तिथि का है 9 मार्च 2025 को आपको क्या है इसकी संभावित परीक्षा तिथि भी है आपके भाई राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गई फिलहाल हमारे अपडेट। अब ज़रा हम बात करें यार आपके रिजल्ट की, है ना। आपका एलटी का रिजल्ट, आपका आबकारी का रिजल्ट, है ना, आपका स्केलर का रिजल्ट, है ना, ये स्केलर के रिजल्ट एग्जाम हुए थे, इनके रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए, आबकारी का रिजल्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ तक मुझे लगता है अपडेट है, अक्टूबर के लास्ट तक या दीपावली से बोल दीजिए, अब दीपावली तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एलटी के रिजल्ट की बात हम करें तो एलटी का रिजल्ट आपको नवंबर 15 तक या इससे पहले भी आपको क्या है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ स्केलर भी आपको बिल्कुल यही नवंबर 15 तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्केलर का एग्ज़ाम आपका जस्ट बात हुआ था 18 को, आपका एलटी का पेपर हुआ था 18 अगस्त को। और स्केलर का आपका फिर कब हुआ था, शायद 23-24 को हुआ था, है ना। स्केलर का एग्ज़ाम आपका फिर ये इसने को हुआ होगा, है ना। अभी लिख लीजिए, अगर 18 को ये संडे था तो 18 में आप 7 ऐड कर दीजिए, है ना। आपका पेपर इस तारीख को होगा, 25 को फिर पेपर हुआ होगा। क्लियर है भाई, ये आप चीज़ यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। क्लियर है जी। तो ये है आपकी एल टी एस रिजल्ट से अपडेट। अब जब बात करें हम जरा लेक्चरर की, जो लेक्चर का फॉर्म है होप सो आपने लेक्चर का फॉर्म भर दिया होगा, है ना। तो लेक्चर के फॉर्म भी आपने इसमें भर दिए होंगे। इसमें आपको पता है कि प्री और मेंस दो एग्ज़ाम होने हैं। प्री में जो आपका है 150 मार्क्स का है, जो उसमें आपका क्या उत्तराखंड होगा, हिंदी होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा। और तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने वीडियो नहीं बनाई, है ना, तो आप देख लिया होगा, समय भी नहीं मिला था। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आपका 200 नंबर का इसमें होने वाला है।
और इस सब्जेक्ट में आपको क्या है 3 घंटे आप लगा लीजिए, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था, लास्ट टाइम जो लेक्चर में जो प्री में बच्चे निकले थे, है ना, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं था। किसी सब्जेक्ट में क्या है, एक सीट पे 10 बच्चे थे, किसी में 17 बच्चे थे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो 8 या 9 से बच्चे लिए गए थे किसी पर सीट पे, मतलब मेंस के लिए, है ना। तो अभी देख लीजिए, अप्रैल में 5 5 6 अप्रैल को शायद इसका आपका क्या है प्री का पेपर भी है। तो आप लोग फॉर्म फॉर्म भर लीजिए आपका जो। हाँ, एक ज़रूर ध्यान रखना, लेक्चरर से रिलेटेड, भाई लेक्चरर से रिलेटेड जो आपकी महिला है, मैं बता दूँ ये बहुत गलती करते हो, जो आपकी क्या है वुमेन है, उत्तराखंड वुमेन है, महिलाएं हैं, वो ध्यान रखना। उनको क्या करना है, दोनों दोनों कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है ना। उनका क्या होगा, एक महिला शाखा भी होगा भाई, अलग अलग निकलते हैं ना, एक महिला शाखा भी होगा, एक आपका सामान्य शाखा भी होगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है, आपको महिला शाखा भी करना है और सामान्य शाखा भी आपको टिक करना है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर मैं महिला शाखा भरती हूँ तो महिला शाखा से मैं सामान्य शाखा के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको महिला शाखा के लिए भी अलग से भरना पड़ेगा और आपको सामान्य शाखा में ना वहाँ पे टिक आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। या अगर आप क्या है सामान्य शाखा भर देते हो, अगर आप सामान्य शाखा के लिए भर देते हो तो आप ये कतई ना सोचिए कि आप क्या है महिला शाखा के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो। आपको वहाँ पे महिला शाखा वाला भी टिक करना पड़ेगा अगर आपके उसमें क्या है पोस्ट है। अब मैं जहाँ तक मैं कहूँ, अगर आपकी महिला शाखा में पोस्ट ना भी है जिस सब्जेक्ट में भी, आप उसमें क्या है महिला शाखा भी कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर बाद में सीटें बढ़ी महिला शाखा में, देखिए सीटें का घटना बढ़ना तो लगा रहता है, अगर बाद में सीटें घटती हैं या बढ़ती हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप क्या कीजिएगा महिला शाखा और सामान्य शाखा भी दोनों आप क्या है फिल कीजिएगा। और जो बच्चे और जो एलटी में है या कहीं अदर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो कृपया एनओसी भी ज़रूर दें, अदरवाइज ये बाद में दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। एनओसी भी आपको क्या है ज़रूर देना पड़ेगा आपको, अनापत्ति प्रमाण पत्र आप जिस विभाग से भी है उस विभाग से आपको ये क्या है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह फ़िलहाल आज की अभी तक की अपडेट जो फ़िलहाल हमारे सराउंड में चल रहा है। बाकी यार जुड़े रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।